Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. तो इस 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी को पूरे 75 साल पूरे हो गए और इसीलिए पूरा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। इन 75 सालों में दुनिया भर में भारत ने अपने नाम का डंका बजवाया और उसमें स्पोर्ट्स ने अहम रोल निभाया है। चाहे वो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत हो जिसने वेस्टइंडीज के दबदबे को चकनाचूर कर दिया, या फिर 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन की, इस वीडियो में हम आपको उन सभी विश्व विजयों से रूबरू करवाएंगे जिसने तिरंगे को विश्व पटल के हर पोडियम पर सबसे ऊंचा रखा है। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि स्पोर्ट्स ने कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पिछले 75 सालों में सीधा गर्व से ऊंचा करने का अवसर भी दिया है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, नाम भले ही तीन हो लेकिन भावना सिर्फ एक, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना। और आज के समय में भारत विश्व में खेल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में जब एक भारतीय खिलाड़ी सीने पर लगे तिरंगे की शान के लिए लड़ रहा होता है तो पूरा मुल्क उसके समर्थन में सिर्फ एक रंग में रंगा होता है, और वो रंग है भारतीयता की, वो रंग है देशभक्ति की। 2011 में एमएस धोनी का विनिंग सिक्स, 1983 में कपिल देव का वो कैच, पाकिस्तान में मिल्खा सिंह की वो फ्लाइंग रनिंग हो, या फिर 2021 में टोक्यो में नीरज चोपड़ा का वो गोल्डन थ्रो, ये वो पल हैं जिसने 140 करोड़ भारतीयों को खुशी से रोने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात देश के सबसे लोकप्रिय खेल की यानी क्रिकेट की। क्रिकेट आज भारत में सबसे बड़ा खेल है और करोड़ों लोग इसके दीवाने हैं। आजादी के 75 सालों में भारतीय क्रिकेट ने देश को कई ऐसे खुशनुमा पल दिए हैं जब देश गर्व से गरज उठा है, झूम उठा है। आजादी के 5 साल बाद यानी 1952 में चेन्नई में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन पहली जीत मिली 20 साल और 24 टेस्ट मैच के बाद, और इस ऐतिहासिक जीत के कप्तान थे विजय हजारे। पहली टेस्ट जीत के 19 साल बाद 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने विदेश में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 3 मैच की इस सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। इंग्लैंड में टीम इंडिया की ये सीरीज जीत आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। और अब बात करते हैं इंडिया के पहले वर्ल्ड कप की, यानी 1983 में जब कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई। इस वक्त तक टीम इंडिया ने क्रिकेट में कुछ खास हासिल नहीं किया था, इसीलिए ज्यादातर लोगों को उम्मीद कम थी टीम से कि कुछ वहां पर वर्ल्ड कप में कारनामा कर पाएंगी। लेकिन जो टीम ने करके दिखाया, क्योंकि सामने थी वेस्टइंडीज जैसी टीम जिसमें एक से एक बड़े दिग्गज थे, एक से एक बड़े नाम थे और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम थी वो। लेकिन जो जज्बा, जो करंट हमारे इंडियन प्लेयर्स के अंदर था, उसने असंभव को संभव करके दिखाया। और अभी भी जब मैं ये बोल रही हूँ तब कपिल देव ने मुझे भागते हुए विव रिचर्ड्स का कैच लिया था। मैं पूरा पक्का श्योर हूँ कि आपके मन में वो जरूर आया होगा। इसके ठीक 2 साल के बाद 1985 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। भारत की खिताब जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि 1983 में वर्ल्ड कप जीत भारत का कोई तुक्का नहीं था। साथ ही ये आगाज था भारतीय टीम के विदेशों में दबदबे की। आज दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम के रूप में भारत का जो वर्चस्व है उसकी नींव 2001 के कोलकाता टेस्ट में पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए टीम इंडिया ने पहले राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की रिकॉर्ड साझेदारी और फिर हरभजन सिंह के शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत की सबसे ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की। इसके बाद 2002 के नेटवेस्ट सीरीज की फाइनल को कौन भुला सकता है। इस जीत ने भारत को विश्व क्रिकेट में वो तमगा दिलाया जो आज तक बरकरार है। विदेशों में जाकर जीतने की लत टीम इंडिया को यहीं से लगी और इन सब के नायक थे प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली, विश्व क्रिकेट के सबसे दबंग कप्तान जिसने भारत को सिर्फ जीतना सिखाया, सामने चाहे कोई भी हो। आगे चलकर 2003 क्रिकेट विश्व कप में भारत भले ही
फाइनल में हार गया हो, लेकिन यहाँ से टीम इंडिया वो टीम बन चुकी थी जो कहीं भी जाकर किसी को भी हरा सकती थी। तो इस बीच क्रिकेट के साथ साथ कुछ खेल ऐसे भी थे जो और मजबूत होते जा रहे थे। जैसे टेनिस में सानिया मिर्जा सनसनी स्टार बनकर उभर रही थी, साइना नेहवाल बैडमिंटन को सही दिशा दिखाने में लगी हुई थी, और वहीं एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में अपना लोहा मनवा दिया था। भारत अब वैश्विक खेलों के मंच पर काफी मजबूती के साथ दस्तक दे रहा था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के गोल्ड मेडल, बॉक्सिंग में विजेंदर कुमार और कुश्ती में सुशील कुमार के मेडल ने देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में एक बार फिर से भारतीय एथलीटों ने झंडे गाड़ दिए। सुशील कुमार ने अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता, साथ में साइना नेहवाल ने भी कांस्य पदक जीतकर अपना नाम सुनहले अक्षरों में दर्ज करवा लिया। इससे पहले 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बजा और 110 मेडल्स के साथ भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आगे चलकर पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया जैसे धुरंधरों ने देश की शान में 4 चांद लगाने का काम किया। 2007 में इंडियन क्रिकेट कई बदलाव से गुजर रही थी और इसी बीच विश्व क्रिकेट में एक नए फॉर्मेट का आगाज हो चुका था, T20 क्रिकेट यानी फटाफट क्रिकेट। इसी साल पहली बार सितंबर में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और MS धोनी की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम इसमें हिस्सा लेने साउथ अफ्रीका पहुंची। भारत ने फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर न सिर्फ खिताब जीता, बल्कि भारत अब दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन चुकी थी। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीत के साथ अब भारत की निगाहें 28 सालों बाद 2011 के क्रिकेट विश्व कप को जीतने पर थी। कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर MS धोनी का कद दुनिया में हिमालय की तरह विशाल हो चुका था। अब बारी थी उस करिश्मे को अंजाम देने की जिसका सपना पिछले 28 साल से पूरे देश ने संजोया हुआ था। 2 अप्रैल 2011 की वो शाम भारतीय खेल इतिहास की सबसे सुनहली और यादगार शाम बन चुकी थी, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में MS धोनी के विनिंग 6 के साथ इस ख्वाब को हकीकत बनाया गया। भारत पहला ऐसा विश्व कप विजेता था जिसने अपने घर में खिताब पर कब्जा जमाया। ये सचिन तेंदुलकर का आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप था। ये जीत आज़ादी के बाद सबसे खास जीत बन चुकी थी और पूरा देश उस रात सड़कों पर जश्न मना रहा था। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत क्रिकेट का सुपर पावर बन चुका था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इसके ठीक 3 साल के बाद क्रिकेट के अलावा ओलंपिक खेलों में भी भारत का दबदबा देखने को मिला, जब रियो ओलंपिक में भारत ने असाधारण प्रदर्शन किया। हम कह सकते हैं कि देश के 75 सालों के आजादी के इतिहास में स्पोर्ट्स ने एक बेमिसाल योगदान दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव में स्पोर्ट्स का योगदान बेमिसाल है, शानदार है, अतुलनीय है। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर हम आपके लिए लेकर आए स्पोर्ट्स का अमृत महोत्सव और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और पूरे स्पोर्ट्स तक के परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।